बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास से बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेस की डिफिनीशन करेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और फिर उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम जब यह चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें एसिड को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। काइंडली आप उसको भी रिवाइज़ कर लें तो आपको ये समझना आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस इज़ एन any metal oxide या hydroxide that react with an acid to produce salt and water। अब यही मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करे तो उससे साल्ट और वाटर बन जाए। इस ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब बेस की अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की साइड पे हम जाएं तो बेटर इन टेस्ट। ठीक है, अब एसिड की बात करें तो वो सोअर था। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, स्लिपरी टू टच। अगर आप उसे टच करते हैं तो वो स्लिपरी होगा। और अगर लिटमस पेपर की बात करें तो वो उसे ब्लू में कन्वर्ट करेगा, रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब आपको मैं सिंपली एग्जांपल दे दूं बेसिस की, तो आप सुबह अगर नहाते हैं तो आप सोप यूज़ करते हैं, सोप जिससे आप नहाते हैं, वो भी हमारे साथ क्या है, बेस है। अगर आप टूथब्रश करते हैं, ठीक है, आप अगर ब्रश करते हैं, ठीक है, और उस पर आप टूथपेस्ट लगाते हैं तो वो भी आपके साथ बेस है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल का सम टाइम ऐसा भी होता है जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो आप कढ़ाई बनाते हैं या चिकन बिरयानी बनाते हैं और उस पर आपसे मिर्च मसाला ज़्यादा हो जाता है तो आपके स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है, वहाँ पे आपकी एसिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके साथ घर में इनो पड़ा होता है, आपने देखा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, तो आप डायरेक्टली वो यूज़ कर लेते हैं और वो जब इनसाइड द स्टमक चला जाता है तो वहाँ पे ये क्या करता है, ये बेस है। और जब एसिड के साथ मिलता है तो एसिडिटी को न्यूट्रल बना लेता है, वहाँ पे आपका स्टमक क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है और आपको एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आप एग्जांपल आप टूथब्रश भी ले सकते हैं, सोप भी ले सकते हैं, इनू भी ले सकते हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। अब आप बेस को समझ चुके होंगे कि बेस वो सब्सटेंस है जो मेटल ऑक्साइड हैं या हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में यानी एसिड के साथ मिल जाते हैं और साल्ट या पानी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब आर्हीनस कंसेप्ट क्या कहता है, उसके बाद हम ब्रॉन्स्टेड-लिवरी कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और लीविस कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। आर्हीनस कंसेप्ट कहता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो और उससे हमारे साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन जाए। ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे साथ एक्वस सोल्यूशन में सॉल्व हो जाए और उसके रिएक्शन के बाद हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे दे हमें। फॉर एग्जांपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम इज अ मेटल। अब ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में सॉल्व हो जाते हैं या हम कहते हैं कि एक्वस सोल्यूशन में इसे डाल लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम भी आयन बन जाता है और यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड भी एक्वस सोल्यूशन में आयन। लेकिन कंसेप्ट के बारे में अर्हीनियस कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे साथ बेस हर टाइम हाइड्रोजन ऑक्साइड देगा। क्या देगा, हाइड्रो ऑक्साइड देगा। या हम उसे कहते हैं कि जो भी सोल्यूशन आप ले लें एक्वस सोल्यूशन, वो केमिकल सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में सॉल्व हो और उसके बाद आपको हाइड्रोजन या हाइड्रो ऑक्साइड दे दे, ऐसे सोल्यूशन या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। किसके मुताबिक, आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक। यहाँ पर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी देख लिया, अब यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को देख लें। वहाँ पर भी क्या हो रहा है के पर आयन आ रहा है, पॉजिटिव आयन, क्योंकि वहाँ से क्या जा रहा है, हाइड्रोजन आयन, यानी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन या हाइड्रो ऑक्साइड को दे रहा है, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर ऐसे जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं या हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक वो केमिकल सब्सटेंसेस बेस कहलाएंगे। दूसरा कंसेप्ट है हमारे साथ ब्रॉन्स्टेड-लिवरी कंसेप्ट। अब ब्रॉन्स्टेड-लिवरी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये दो साइंटिस्ट थे, एसिड में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। इसके मुताबिक बेस वो सब्सटेंस हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं।
जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं। बेस इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को ले लें और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन दोनों को रिएक्शन कर लें तो यहाँ से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन H2 के साथ यानी हाइड्रोजन गेन कर लेता है। H2O वाटर जो है वो हाइड्रोजन गेन कर लेता है और वहाँ से H3O आयन बन जाते हैं और क्लोरीन भी बन जाती है। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक वो क्या कहते हैं कि बेस वो सब्सटेंस हैं, वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, जो कि प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद थर्ड वन है लीविस कंसेप्ट। लीविस कंसेप्ट क्या कहता है कि बेस वो स्पीशीज़ हैं जो कि डोनेट करते हैं। इससे पहले हम एसिड में पढ़ चुके हैं कि वो डोनेट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर उसका उलट है कि बेस वो कंसेप्ट हैं जो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बिल्कुल वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। एसिड में हम क्या पढ़ चुके हैं कि वो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आपके साथ एसिड है, आप बेस ले लें उसके साथ H2O वाटर लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूँ कि वाटर बेसिक एज ए बेस भी काम करता है और ऐसे एसिड भी काम करता है। आप एग्जांपल एसिड से ले लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड भी कर दूंगा। यहाँ पर एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अब हाइड्रोनियम आयन किस तरह बनता है? क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की हैसियत रखता है, डोनेट करने की हैसियत रखता है। तो यहाँ पर यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन बन जाती है। क्या करते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं और डोनेशन के बाद यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन जाती है एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन से। अब हमारे साथ आते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। इसी तरह हम एसिड ऑफ बेसिस, एसिड की टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, मोनो एसिडिक एंड पॉली एसिडिक बेस। अब मोनो एसिडिक, मोनो का मतलब क्या है? वन बेस विच प्रोड्यूस वन OH आयन, जो कि ओनली वन हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोनो एसिडिक कहते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा बनाते हैं तो उसे फिर हम पॉली एसिडिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, जहाँ पर OH एक ही आयन बन रहा है, ठीक है, पर मॉलिक्यूल एक ही आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये एक ही आयन बनाते हैं पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही आयन बनाते हैं, तो इससे हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेसिस। और अगर वो एक से ज़्यादा बनाते हैं 2, 3, 4 तो उसे फिर हम पॉली एसिडिक कहते हैं, लाइक विच प्रोड्यूस मोर देन वन OH आयन, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन्स हो गए, तो यहाँ पर वो एक से ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितना भी आप ऊपर जाते हैं तो जितना भी आपके साथ हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बनते हैं आयन पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, तो उसे फिर हम पॉली एसिडिक बेसिस कहते हैं। इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह ताला साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक कंपैरेटिव वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें एसिड बेस और साल्ट्स के हम कंपैरिजन करेंगे और उसमें आप लोगों को इससे भी इजीली इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लें, लेकिन इसके साथ आप एसिड को कंपेयर कर लें ताकि साल्ट के बाद जब मैं तीनों का एक साथ वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो कंपैरिजन याद होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।